अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन का। तो जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक पढ़ी, सेम एज इट इज़ होगी। राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक कांस्टेंट होना चाहिए, तो सेम एज इट इज़ हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले हमारा काम होता है जो आपके पास y की सबस्क्रिप्ट में जो भी वैल्यू पड़ी है हम उसको शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 2 है, तो हम इसको लिखेंगे e की 2 इंटू वाई ऑफ x माइनस 2। ये आपके पास 1 है, तो e की पावर 1 इंटू वाई ऑफ x प्लस 6 इंटू वाई ऑफ x इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास पहला स्टेप होता है। सेकंड हमारे पास क्या होता है कि y ऑफ x जो पड़ा हुआ है हमारे पास उसको हमने कॉमन लेना होता है। तो ई स्केयर इंटू माइनस 2 ई प्लस 6 इंटू आपके पास वाई ऑफ एक्स कॉमन इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारे पास बेसिक चीज़ स्टार्ट होती है। तो बेसिक चीज़ हमारे पास क्या है इसकी, हमने यहाँ पे इसको कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन सॉल्व करना होता है। कम्प्लीमेंट्री कैसे सॉल्व करते हैं? फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, इस चीज़ को लेके चलना है और राइट हैंड साइड को हमने क्या लेना होता है, इज इक्वल टू 0 कंसीडर करना होता है। तो हमारे पास जो आपके पास बनेगी ई स्केयर माइनस 2e प्लस 6 ऑफ वाई ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास जो बनेगी एम स्केयर माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखें तो हमारे पास अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास दूसरी आपके पास चॉइस होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये है कि अगर आपके पास फैक्टर बन रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो 3 2 ज़र आपके पास 6 होता है, और 3 और 2 का अगर आप प्लस करें तो 5, माइनस करें तो 1। तो यहाँ पे ना तो 5 आ रहा ना 1 आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे आप यूज़ करें तो आपके पास माइनस और ये वाला माइनस प्लस का b आपके पास प्लस माइनस b का स्क्वायर आपके पास 4 माइनस 4 a और c 4 6 जार आपके पास 24 ओवर 2 1 जार 2। तो 2 इंटू प्लस माइनस ये आ जाता है माइनस का 20 ओवर 2 आपके पास है। तो इसको मज़ीद आप सॉल्व करें तो आपके पास 4 इंटू 5 जार 20 ओवर 2, ये 4 बाहर आ गया आपके पास तो 2 आ गया, इनटू आप इसको भी ऐसे लिख लें कि माइनस को आयोटा लिख लें ओवर आपके पास 2। तो यहाँ से 2 को कॉमन लेके नीचे वाले से आप कैंसिल कर सकते हैं, ओवर 2 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो m आया वो आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 इन आयोटा। तो आपके पास 3 केसेस थे, मतलब आपके पास रूट्स फाइंड करने के 3 केसेस थे। पहला आपके पास केस होता है रियल और इक्वल रूट्स के लिए, सेकंड आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट के लिए होता है, थर्ड आपके पास होता है फॉर कम्प्लेक्स रूट के लिए। तो कम्प्लेक्स रूट के लिए आपको r का पता होना ज़रूरी है, और थीटा आपके पास जो एंगल होता है उसके लिए आपका पता होना ज़रूरी है। तो r हमारे पास क्या निकलता है, r हमने फाइंड करना है। यहाँ पे r इज़ इक्वल टू आपके पास होता है जो आपके पास x की वैल्यू है और जो आपके पास y की वैल्यू, मतलब जो r होगा वो होगा m की मैग्नीट्यूड। तो m की मैग्नीट्यूड चेक कर लें, आपके पास m की मैग्नीट्यूड क्या आती है, आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो 1 प्लस 5 और आपके पास 6, तो ये आपके पास r आ गया। अब हम इसका थीटा फाइंड कर लेते हैं, एंगल। तो थीटा आपके पास हमें पता है कि वो हमारे पास होता है tan इनवर्स इंटू वाई ओवर x। तो हमारे पास जो थीटा आया tan इनवर्स y की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 5 और 1 आपके पास, तो अंडर रूट 5 और आपके पास x इज इक्वल टू 1। इसको मज़ीद आप चेक करें तो x थीटा आपके पास आएगा tan इनवर्स इंटू अंडर रूट 5। तो हमने r भी फाइंड कर लिया, थीटा भी फाइंड कर लिया। तो इसको अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू में पुट कर लें, आपके पास जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन चेक करें, आपके पास
वाई ऑफ सी जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है। देखें थीटा आपके पास जो अब यहाँ पे आपके पास कम्प्लेक्स रूट बना था, तो उसके मुताबिक इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा आर की आपके पास पावर में एक्स इनटू आपके पास जो होगा C1 इनटू कॉज ऑफ थीटा एक्स, C2 इनटू साइन ऑफ थीटा एक्स। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज ज़रा पुट कर लें। आर आपके पास क्या आया, √6 इनकी पावर x होगी, और C1 आपके पास है, C कांस्टेंट है, कॉज ऑफ थीटा की जगह उसकी वैल्यू आप पुट कर लें, ठीक है, नहीं करनी ना करें, कोई मसला नहीं होगा। C2 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एक्स। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √5। तो ये आपके पास आ जाता है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हम सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर आपके पास फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास y ऑफ x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आई, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपके पास e² माइनस 2e प्लस 6 इंटू ये हमारे पास a आया इज इक्वल टू 7। इनको अंदर मल्टीप्लाइड करें तो e² इंटू a माइनस 2e a प्लस 6a इज इक्वल टू 7। तो मैंने ये बताया कि टाइप 1 में आपके पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन दो कांस्टेंट हों तो मल्टीप्लाइड होकर अगेन एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे आप a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो आप इसको दोबारा से a में लिखेंगे, ये भी आपके पास a में आ जाएगा, इंटू 6a इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास जो बना 6 और 1 7 माइनस 2 आपके पास 5a इज इक्वल टू 7। तो आपके पास a की वैल्यू आई 7/5। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे इसमें, तो आपके पास जो होगा y ऑफ x जो बनेगा वो आएगा 7/5। तो पार्टिकुलर जो सोल्यूशन आया y ऑफ p, सो आपके पास जो y ऑफ p जो पार्टिकुलर सोल्यूशन है वो क्या आया, वो आपके पास होगा 7/5। लास्ट आपके पास है जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं, जनरल सोल्यूशन आपके पास जो y ऑफ x होता है, मतलब आपने y कम्प्लीमेंट्री और y पार्टिकुलर सोल्यूशन दोनों को आपने ऐड करना होता है। तो y ऑफ c कम्प्लीमेंट्री आपने ये फाइंड किया था, आप उसकी जगह पुट कर लें। मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे r ही लिख रहा हूँ, r ऑफ x इंटू C1 इंटू कॉज ऑफ साइन ऑफ थीटा x प्लस आपके पास जो y ऑफ p पार्टिकुलर सोल्यूशन है वो आपके पास आया 7/5। अब यहाँ पे आप अलहदा से थोड़ा सा इसको डिनोट कर दें कि आपके पास r और जो थीटा है वो किसके इक्वल है, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √5 एंड आपके पास जो r है, r किसके